हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस शेयर का नाम है मौर्या उद्योग लिमिटेड। उस शेयर का नाम है मौर्या उद्योग लिमिटेड शेयर। और इस शेयर के अंदर बात करेंगे हम सबसे पहले चार्ट की। चार्ट में हम जो कैंडल लेने जा रहे हैं वो कैंडल है हमारी वीकली कैंडल। कौन सी कैंडल है? वीकली कैंडल है ये हमारे पास। ये देख लो, वीकली कैंडल हम ले रहे हैं, वीकली कैंडल। और जो हमारे पास कैंडल है वो है हैकनेशी। हैकनेशी कैंडल है। अब इस शेयर ने देखो, यहां देखो बहुत कोशिश की थी ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की, नहीं जा पाया। फिर नीचे आ गया, फिर यहां कोशिश करी थी ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया। फिर यहां कोशिश करी थी और ऊपर गया था और काफी ऊपर इसका प्राइस गया था। फिर ये नीचे आ गया। फिर ये हमारी ट्रेंड लाइन को यहां से देखो सपोर्ट करते हुए फिर ऊपर चला गया और इसको भी काट दिया था। यहां जैसे ही इसको तोड़ा तो देखो कितना ऊपर गया है। ये 3 गुना चला गया था, 5 पर इसको छोड़ के 15 चला गया था। कोई अगर ध्यान करता तो यहाँ कितना ऊपर गया है वीकली के। ये एक कैंडल वीक की कैंडल है, ये ध्यान से देख लेना। और हमेशा इसका और इसका कॉम्बिनेशन देखा करो। जैसे ही इसने यहाँ ब्रेक किया, यहाँ से तोड़ा, और वैसे ही इसकी देखो ये ऊपर गई थी आरएसआई। और जैसे ही आरएसआई ऊपर गई देखो ये यहाँ पहुंच गया आरएसआई और वो वहां पहुंच गया। उसके बाद ये अब जब से उस टाइम से अब तक क्या है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, देख लो नीचे। फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके फिर ऊपर आ गया था। फिर अब ये नीचे आ रहा है। यहां से अगर सपोर्ट लेके ऊपर आ गया तो नो प्रॉब्लम। अगर नीचे आ गया, काट दिया इसने नीचे, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, ये शेयर कोई नीचे नहीं जाएगा अब की बार। अब ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहां जो मैन यहां इसने यहां जो ब्रेकआउट किया था इस लेवल पर, उसके बाद उस लेवल के नेड़े तेड़े नहीं आया, इतनी दूर तक आ रहा है। देखो अभी ऊपर 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 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा ये वीकली चार्ट है, ये वीकली कैंडल है, हर एक कैंडल वीकली है, तो ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा ये यहाँ देख लो, यहाँ ये नेगेटिव दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ ये नेगेटिव दिख रहा है। दिख रहा है ना नेगेटिव? 1 मिनट में ये सर्कल बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ नेगेटिव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने नीचे की तरफ तोड़ रखा है। जब तक नीचे की तरफ तोड़ रखा है थोड़ी सी दिक्कत इसमें चलेगी। लेकिन ओवरऑल शेयर बढ़िया है। मैंने बहुत ही अच्छा शेयर आपके लिए लेके आया हूं मैं, ये ध्यान रखो। आ गया समझ में? तो ये वीकली चार्ट है। अगर इसका मंथली चार्ट देखना चाहते हो तो मैं क्लिक करके मंथली चार्ट भी आपको इसका दिखा देता हूं, देख लो। मंथली चार्ट में इसके अंदर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। और यहां भी ये देख लो, नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। यहां भी ये नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। यहां भी इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन ओवरऑल मैंने, जहां तक मेरा इसका चेक करने का है, मैं ये बता रहा हूँ कि चला जाएगा 2-4 दिन नीचे, 10 दिन 15 दिन नीचे भी चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, ऊपर जाना है इस स्टॉक ने। इस स्टॉक को ओवरऑल ऊपर जाना है। डे का कैंडल अगर हम देखेंगे तो डे का कैंडल देखो, पहले ये देखो यहाँ, ये देख लो यहाँ, यहाँ इसने यहाँ सपोर्ट ली इसकी। उसके बाद जैसे ही इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा तो देख लो ऊपर गया। फिर थोड़ा बहुत ये 5-4 दिन नीचे रहा, फिर देखो कहाँ ऊपर तोड़ दिया। फिर ये 5-7-10 दिन नीचे गया, देख लो ये नीचे फिर 5-7 दिन गया है, 10 दिन। फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर थोड़ा आया, फिर नीचे गया। ऐसे तो चलता ही रहता है, देखो ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन, ये देखो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को कितना फॉलो करते हुए चल रहा है, देख लो। चल रहा है ना? यहाँ आया फिर ऊपर, यहाँ आया फिर ऊपर, फिर यहाँ आया फिर ऊपर, फिर यहाँ, अब इसने नीचे तोड़ा है इसको। अब थोड़ा सा ये क्या है कि वीक ज्यादा नजर आता है। लेकिन इधर देख लो, क्योंकि ये यहां अगर देखेंगे हम आरएसआई के लेवल, तो आरएसआई का लेवल आगे ही बहुत नीचे चला गया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 25 तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो 25 तक जाने में इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 तक जाके वापस घूम के एकदम ऊपर आएगा। तो अभी अगर अभी सिक्योरिटी नहीं लग रही आपको तो नीचे चला जाएगा, चलो कोई नहीं, 1-2 रुपए नीचे जाने तो उसको, 8 रुपए जब आ जाएगा तो ले लेना। उसके बाद ये घूमने लग जाएगा। और अगर ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो जैसे ही ये इस येलो वाली लाइन को तोड़ के ऊपर आएगी ग्रीन वाली लाइन, तो उस टाइम आपको लेना है, ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो। ठीक है। लेकिन ये डेली की कैंडल है, आप वीकली कैंडल को तोड़े जब लेना ये, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसके अंदर काम करना है। तो सारे मैंने जिग जैग ऑर्डर इसके लगा दिए हैं। ये पहले गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, अब फिर गिरा।
अब उसकी चढ़ने की बारी है वैसे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दिनों से इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो नीचे जाने की अब ये आशंका इसमें पूरी है। ये कैंडल को कभी भी ऐसे जुटलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारे को लग रहा है, दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, तो जब तक नीचे जा रहा है इसको जाने दो। जब इसका प्रॉपर टाइम आएगा खरीदने का तो उस टाइम आप खरीद सकते हो। लगभग 8 रुपए पर खरीद लेना। मैं रोज हर एक शेयर को नीचे खरीदने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कैंडल कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ नीचे खरीद लो। लेकिन अब कई शेयर ऊपर भाग जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो वो एक बार कोई 98 रुपया नीचे आता है उसका आप ध्यान नहीं करते हो, उसके बाद कहते हो जो आपने कहा था जी ये तो नीचे जाएगा, 1 रुपये नीचे ले लेना, ये तो ऊपर चला गया। तो ऊपर ये जब आग लगी होती है ना कोई शेयर में, और जब बायर इतने ज्यादा होते हैं कि कोई हद नहीं है, तो फिर उसके बाद कोई कैंडल नहीं काम करती है, कोई पैरामीटर काम नहीं करता है। फिर इसके जब तक आग लगी रहती है जब तक ये भागता ही रहता है, कुछ नहीं दिखता आगे पीछे। पागल सांड होता है ना वैसे भागता है फिर ये। कोई भी शेर हो चाहे जब भागने लग जाता है गर्म हो जाता है, क्योंकि लोग ही भगाते हैं। जब वो शांत होता है तो देखता अरे मैं इतना ऊपर आ गया, मेरे तो जगह तो वहां थी, फिर वो एकदम कूद के वहीं पूछ जाता है, बीच में लोगों को निकलने नहीं देता है और वहीं लोगों को फंसा देता है। तो जो गर्मी में लोग काम करते हैं वो या तो बीच में अगर उनमें पैसेंस होता है और उनको दे रहा होता है और एक लालच उनमें कम होता है तो वो पैसे बना लेते हैं, अदरवाइज फिर वो वहां नीचे जाके ही उनको वापस वहां ही बेचना पड़ता है। तो इसलिए शेयर मार्केट है ये, इसमें रिस्क तो है ही, लेकिन आपको कितने टाइम के लिए पैसे लगाने हैं, कितने लगाने हैं, कितना रिस्क चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मैं हर एक शेयर के बारे में धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया शेयर छांट के लिए सब फंडामेंटल मैंने चेक करके, ये आपको तो मैं 10% फंडामेंटल और 5% चार्ट बता रहा हूँ। मैंने पूरा इस सिस्टम से इसको पूरा ढंग से एनालाइज करके ही आपके लिए लाया हूं, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। हाँ, शेयर अगर नीचे से नीचे ले इसको तो सबसे अच्छा फायदा है, लेकिन जो इसको 5-4 सालों के लिए लेना चाहता है वो एट एनी टाइम इसको ले सकता है, कोई भी शेयर को किसी भी टाइम ले सकता है। लेकिन जो डेली काम करना चाहता है वो भाई सोच समझ के लेना है। अगर 8 रुपए 10 पैसे में मिले तो 8 रुपए 20 पैसे में किस लिए लेना, क्योंकि हमारे को 10-20 पैसे निकाल बना के बाहर आना है, तो वो सोच समझ के लेगा। तो कब क्या किस हिसाब से लेना है उसके हिसाब से ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये हमने इसके चार्ट की बात की। अभी ये लगभग मेरे को ऐसे लग रहा है कि 8 रुपए तो ये अभी नीचे चला गया ना, तो हो सकता है 8 रुपए के लेवल के नीचे ही आ जाए। और फिर भी लेवल अगर आप देखना चाहते हो तो ये इसका लेवल यहाँ नीचे गया ही नहीं, इसके नीचे कभी। ये लेवल यहाँ का देख लो, लगभग देख लो कितना गया लगभग। ये क्या है कि रेट तो वैसे तो यही चल रहा है, अभी तो एक बार तो 1 रुपया ऊपर जाएगा ये, एक बार तो 1 रुपया ऊपर जाएगा, ये 50 पैसे ऊपर जाएगा। लेकिन ये लगभग 9-9.5 रुपए 1-1.5 रुपए नीचे आएगा। ज्यादा सिक्योर है, 8 रुपए पर इसको ले सकते हो। वो देख लेना, कैंडल देखनी पड़ती है इसकी। जब भी हम इसको बाई सेल करना चाहते हैं ना, उस टाइम आपको कैंडल देखनी पड़ती है। एक्यूरेट उस टाइम की कैंडल से पता लगता है, क्योंकि एकदम सेलर जब दबाव में आते हैं ना, लोग बेचने लग जाते हैं, तो फिर कहीं तक भी प्राइस नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। और जब खरीदने वाले खरीदने लगते हैं तो वो कहीं भी ऊपर लेके जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है शक। तो इसलिए जब खरीदो, जब इसकी घंटे की और 4 घंटे की कैंडल देख लेना, अगर वो नीचे की तरफ जा रही हो तो नहीं खरीदना। अगर ऊपर की तरफ जाने शुरू कर दिया हो, 4 घंटे कैंडल ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया और 2 कैंडल हरी बन गई, तो उस टाइम आप इसको ले सकते हो। समझ में आ गया? तो इसकी सारी कहानियां मैंने आपको समझाई। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की। इसके फंडामेंटल में मौर्य उद्योग लिमिटेड में क्या है, ये हम थोड़ा सा ढंग से सीखेंगे, देखेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले कंपनी क्या काम करती है ये देखना जरूरी है, क्योंकि नाम से कुछ पता नहीं लगता है। एलपीजी सिलेंडर में काम करती है, वाल्व का, सिलेंडर का, प्रेशर रेगुलेटर का, और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरी है, प्रोडक्ट हैं, उन सब का, उनसे सबसे रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये काम करती है। यहां से आप पढ़ सकते हो। सिलेंडर से रिलेटेड कंपनी है ये। मार्केट कैप इसकी 140 करोड़। करंट मार्केट प्राइस इसका 10 रुपए 50 पैसे। हाई लो इसका कितना गया है? 4 रुपए लगभग लो गया है, बात 14 रुपए इसका हाई गया हुआ है रिसेंटली। और स्टॉक पी इसका 16.5 रुपए, बिल्कुल सस्ता मिल रहा है हमारे को ये। बुक वैल्यू इसका रेट भी कम है, इसकी बुक पी भी कम है, यानी सस्ता मिल रहा है। आर ओ सी 6.45, आर ओ माइनस में चल रहा है। डिविडेंड इसकी है नहीं, फेस वैल्यू इसकी 1 है। और ये मैंने इसका फंड वो बता दिया आपको क्या काम करती है कंपनी। अब हम बात करें, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, इसने अपने डेप्ट कम किया, डेप्टर डेज इंप्रूव किए हैं, ये अलग बात है। अब ये देख लो पहले तो, इसकी पीयर कंपनियां देख लो, इसका सीएमपी देख लो,
और सबका पी देख लो, तो पी के हिसाब से सबसे सस्ती कंपनी यही है हमारी, मौर्य उद्योग। लेकिन अगर पी और मार्केट कैप को लिख के और फिर तुलना करोगे, तो फिर इसके साथ तुलना किसकी करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी एजीआई ग्रीन पैक कंपनी की, जिसका रेट 790 रुपये लगभग है। वो आपको महंगा लगेगा, लेकिन इसके हिसाब से ये सस्ता है, बाकी शेयरों से ये सस्ता है शेयर, और कैप मार्केट कैप भी ज्यादा है, तो इसलिए बढ़िया है ये शेयर। ये भी शेयर बढ़िया है, एजीआई ग्रीन पैक। समझ आ गया? तो लेकिन हम मौर्य उद्योग की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये अच्छा शेयर है, इसकी बात कर रहे थे अपने, तो इसका सब कुछ चेक कर लेंगे। नेट प्रॉफिट इसका जब चेक करेंगे तो देख लो, चाहिए पहले थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव आता था, लेकिन अब ये फिर पॉजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव आया है इसका रिजल्ट। उसके बाद नेट प्रॉफिट ईयरली हम बात करेंगे, तो देख लो ईयरली नेट प्रॉफिट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव आया था, फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव आया, उसके बाद थोड़ा नेगेटिव, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव, और उसके बाद ये आ गया पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव में चलने वाली होगी कंपनी। बीच में दो दो साल इसने ज्यादा खराब किया था कंपनी ने, बाकी अब वो क्या चल रहा है। उसके बाद सीएजीआर अगर इसका देखेंगे, तो सीएजीआर देखो 10 साल का तो कुछ है नहीं, 5 साल का माइनस में है। लेकिन 3 साल से जिसने ले रखा है पैसे को, ये क्या है, हर साल डबल कर रही है पैसे को डबल कर रही है। 1 साल में भी डबल से ज्यादा कर दिया, 3 साल से भी डबल कर दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चल रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी प्लस में चल रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रही है। कंपनी ओवरऑल बढ़िया है, ये मैंने शुरू में बता दिया, बार बार बताने का फायदा नहीं है। उसके बाद में प्रोमोटर की होल्डिंग देख लो, पूरी प्रोमोटर की होल्डिंग है 74%, कोई कम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया शेयर है। पब्लिक के पास कम होल्डिंग है, जिसके जब कंपनी के पास कम होल्डिंग होती है तो आपको पता है शेयर कैसा होता है। समझ में आ गया शेयर के बारे में, क्या चल रहा है शेयर के बारे में सारा मैंने बता दिया। तो यहां से आप सीख सकते हो कि किस प्रकार से शेयर के अंदर काम चल रहा है। थोड़ा बहुत शेयर गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है शेयर 8 रुपए 7 रुपए तक, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां उठा लेना, ज्यादा सिक्योर रहना है तो आपको। और उसके अलावा अगर बात करेंगे हम इसकी ज्यादा, क्या इसके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर इसकी वेबसाइट का नाम है मौर्य.com। मौर्य.com में हम क्या, मौर्य उद्योग लिमिटेड के बारे में अच्छी तरह यहाँ से जान सकते हैं, क्या उद्योग है, क्या काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है देश में, और इनके अंदर क्या क्या, इनकी वेबसाइट में इन्होंने सब कुछ लिख रखा है। मौर्य.com में जाके, MAURIA, मौर्य.com में जाके इसको आप ढंग से चेक कर सकते हो, इसके बारे में सीख सकते हो, देख सकते हो। तो आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बताइए, और जो क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में पूछे थे उनका जवाब दीजिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर फायदा नहीं है मेरा सिखाने का, समझाने का। यहाँ अगर आपको कुछ ज्यादा आता है तो समझाइए मुझे, नहीं तो आप सीखिए, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उसके बाद आपकी लाइफ रुक जाती है। बड़ा मुश्किल होता है जीवन में ये जीना, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है और आप कुछ सीख नहीं रहे हो तो शेयर, आपको भी कोई अच्छा शेयर पड़ा है पता है, जो ऐसे लगता है आपको कि बहुत ऊपर जाएगा, आपके पास कोई रिपोर्ट है, आपका खुद का एनालाइज किया हुआ है, तो मेरे को भी बताइए। मैं सबको बताऊंगा, यहाँ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई अगर अच्छी बात पता हो तो मैं सब में शेयर करूँ। तो आप भी बताइए, शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी बातें बताइए आपके बारे में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। कोई दिक्कत है, किसी शेयर में फंसे पड़े हो तो वो भी बताइए, नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, वो भी मैं करूँगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स कंपनी में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप डीमेट यानी शेयर मार्केट में अकाउंट खुला सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं सॉल्व करूंगा। और उसके नीचे मैंने एक और फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जो ये है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म। इसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके भेज सकते हो, लेकिन जब भेजोगे, जब अगर तुम चाहते हो कि हमारे को कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ हमारे को अर्निंग करनी है, कमाई करनी है, शेयर मार्केट में बिजनेस करना है, अगर आप शेयर मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो मेरे साथ, तो 30% कमीशन प्लान मेरा चल रहा है। इसके अंदर मैं डेली काम करवाता हूँ, बाई सेल करवाता हूँ, एक शेयर डेली, लगभग डेली हम एक शेयर करते हैं। एक पूरी बाई सेल करने के बाद हम दूसरा कोई काम करते हैं, उससे पहले कोई काम नहीं करते हैं। फोन करके और व्हाट्सएप पर जैसे तुम कहते हो वैसे काम करवाता हूँ, और पहले खरीदवाता हूँ, बिकवाता हूँ, फिर जो प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% मेरे को आपको भेजना होता है। और 30% भेजने के बाद अगले दिन फिर नेक्स्ट डे हम काम करते हैं। ये हम सारा काम कैश में डिलीवरी में करते होते हैं, जितने पैसे हमारे पास है उतने में काम करते हैं हम। और कुछ भी हम उधार मार्जिन में नहीं लेते हैं, ना ही हम इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं, ब्याज लेते हैं, उधार कुछ नहीं लेते हैं।
और ना ही हम ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में काम करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ शेयर में काम करते हैं, वो भी कैश में, ना ही हम फ्यूचर में काम करते हैं। समझ में आ गया? इसमें अभी तक मैंने कोई फीस नहीं रखी है। आपका प्रॉफिट होने के बाद 30% कमीशन चार्ज करूंगा, वो आप मेरे को भेजोगे। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कम शुरू करूंगा कोई फीस, तो आपको दिक्कत होगी देनी फीस, और उसके बाद ये इसके अंदर जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक अभी नया चैनल मैंने बनाया है तो आपके लिए इसको फ्री छोड़ रखा है, तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हो और कमाई करो और मेरे को 30% भेजो। और ऐसा ही प्लान अभी मैंने आपके लिए खुला छोड़ रखा है, तो आप इसके अंदर कमाई कर सकते हो। और जिसके पास पैसे हो 1 लाख कम से कम, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। 1 लाख से कम वाले रोज वीडियो देखो और सीखो। जिस दिन 1 लाख हो जाए या 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो मेरे से कांटेक्ट करो। कम से कम 1 लाख, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और मेरे से काम करने के लिए 1 लाख कम से कम जरूरी है। वो आपको अपने खाते में रखना है। शेयर मार्केट के अकाउंट में आप जोड़ोगे, आप ही निकालोगे, आप ही डालोगे उसके अंदर। और मैं आपको बताऊंगा कि ये खरीद लो, आप खरीद लोगे। मैं कहूंगा ये बेच लो, आप बेच लोगे। काम खत्म। जितना पैसा बनेगा उसका 30% यू हैव टू पे टू मी। If you have any problem regarding this farm, then you can contact me. You can use my email ID. समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, वहां जाके आप, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है उसका भी, वहां जाके आप इंजॉय कर सकते हो। शेयर मार्केट के बारे में हिंदी में कुछ जानना हो तो वहां जाके जान सकते हो। और भी कोई बात हो तो कमेंट कर सकते हो। शर्म नहीं करनी है, सीखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, और वीडियो को वायरल करवाना है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। जो फेसबुक में शेयर मार्केट से रिलेटेड ग्रुप हैं, जो लाख लाख 2-2 लाख मेंबर हैं, वहां आप मेरे लिंक को शेयर करना है वीडियो के। और अपने व्हाट्सएप में जो आपके ग्रुप है वहां शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। और इसको आगे बढ़ाओ वीडियो को, चैनल को, ताकि आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बना सकूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले शेयर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये गारंटी है मेरी। और ये आपको अब नहीं है, 6 महीने बाद जब इनका रेट चेक करोगे, जितने भी अभी भी चेक कर लो, जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, कोई 1-2 को छोड़ के, जो मैंने पहले बता दिया था, जो बिल्कुल ही छोटे शेयर होते हैं, कोई सर्किट वाले, वो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ही चलते हैं, उनकी एक बात अलग है। लेकिन ढंग के शेयर जो मैंने बताए हैं तुम्हारे को, सारे के सारे अच्छे से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। वो अब 5-5, 7-7 दिन जिनको बताए हुए हो गया, उन्होंने भी डबल डबल रिटर्न दे दिया कईयों ने। तो चेक करोगे जब आपको पता लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, नॉलेज भी ले सकते हो मेरे से और काम भी कर सकते हो। लेकिन मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, इसलिए आपके खुद का विवेक यूज करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई भी शेयर बाई और सेल करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।